और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे, मुख्यमंत्री आवास पर ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बैठक में शामिल हैं। दूसरी पार्टी के लोगों को बीजेपी में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अमित शाह के काशी दौरे के बाद ये पहली बैठक है ज्वाइनिंग कमेटी की, जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के काशी दौरे के बाद ज्वाइनिंग कमेटी की ये पहली बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है बैठक में। इसके साथ ही आपको बताएं, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। और दूसरी पार्टी से किन किन नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाना है, इसी को लेकर इस वक्त विचार किया जा रहा है। दरअसल अपने काशी दौरे के दौरान अमित शाह ने साफ मैसेज दिया था कि जो भी विपक्ष के नेता आना चाहते हैं उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हमने आपको सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई थी कि 17 ऐसे सपा और बसपा के विधायक हैं जो कि बीजेपी में आना चाहते हैं और माना जा रहा है कि उसी को लेकर आज मंथन किया जा रहा है। ज्वाइनिंग कमेटी इस पर फैसला करेगी कि सपा के किन किन नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराना है, बसपा के कितने नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराना है। इसी को लेकर इस वक्त विचार किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश जी, बेहद अहम बैठक ज्वाइनिंग कमेटी की इस वक्त चल रही है, क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है यूपी चुनाव को लेकर, 2022 चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि अमित शाह ने कल ही कहा है वाराणसी में कि जो मंत्र दिया है कि उसमें सबको समाहित कर लो, सबको ज्वाइन करा लो, भाजपा बड़ी है। तो उसके मंत्र के बाद क्रियान्वयन शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो गई है। इसमें न केवल योगी आदित्यनाथ हैं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम जो इसके ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी हैं, दयाशंकर सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हैं, और इस पूरी ज्वाइनिंग कमेटी के जो कन्वेनर हैं, अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बैठक है। जैसा कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव, जिस पर मुहर भी ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी कल लगाया था कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के 13 नहीं उससे ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं, बसपा के 4 नहीं उससे ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो हमने पूछा बसपा में बचे कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि हंसने लगे, वो कहे कि ठीक है जो भी है वो सब मेरे संपर्क में है। तो ये बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक निर्णायक बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर, समाजवादी पार्टी के मद्देनजर, बसपा के मद्देनजर और अन्य जितनी पार्टियां हैं उनके मद्देनजर, क्योंकि अमित शाह ने परसों वाराणसी में हस्तकला संकुल में जो बात रखी और अपने 2 घंटे के भाषण में उन्होंने जो मंत्र दिया, 22 के 22 मंत्र दिया, उसमें सबसे प्रमुख मंत्र यही था कि ज्वाइनिंग कमेटी बैठे और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी से अगर आना चाहते हैं, तो उनको शामिल किया जाए अगर वो मजबूत हैं, अपनी जमीन पर उनकी पकड़ हो और वो अगर नैतिक हो। सबसे जोर भी उन्होंने दिया कि वो नैतिक हो, यानी उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो। जैसा कि अयोध्या के जितेंद्र सिंह बबलू को ज्वाइन करा लिया गया था और अगले दिन फत पीटी तो खुद हटाना पड़ा था और ज्वाइनिंग स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुई थी, पार्टी के दफ्तर में हुई थी। आखिर ऐसी कोई भूल चूक न रह जाए, इसलिए ज्वाइनिंग कमेटी में ये तय होगा कि कौन सही है, कौन नैतिक है, किसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी किसकी है, क्योंकि ये नई भाजपा है, मोदी और शाह की भाजपा है और इसमें किसी की नहीं चलती, केवल उपयोगिता की चलती है, यूटिलिटी की चलती है। अगर पार्टी के अंदर आपकी उपयोगिता नहीं है तो आप कितने भी वरिष्ठतम और वरिष्ठ का तमगा लगाकर घूमिए, आपको कोई पूछेगा नहीं। इसके तमाम उदाहरण ये इस एरा में देखने को मिलेगा। ये अटल आडवाणी से बदली हुई भाजपा है, इसमें केवल उपयोगिता की सार्थकता है और आपकी वरिष्ठता का, आपकी जूनियर होने का कोई लेना देना नहीं है, आप कितना उपयोगी है। इसलिए उपयोगिता का मंत्र अमित शाह ने दिया है कि ज्वाइनिंग कमेटी में हर वो उपयोगी जो 2022 चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है उसे शामिल कर बिल्कुल। 2022 चुनाव के मद्देनजर बेहद ये अहम भी है। ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है, आप भी नजर बना के रखिए। वीरेश जी, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।